नमस्कार, आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हमारी इस खबर पर मोहर लग चुकी है। आप देख सकते हैं भारत सरकार रेलवे मंत्रालय के द्वारा यहाँ फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल के जो हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, उसकी फाइनल रूप से यहाँ पर आंसर की जारी कर दी गई है। विपत्ति का ऑप्शन भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप जाकर अपने प्रश्नों को देख सकते हैं और अगर कोई त्रुटि लग रही है आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी टाइमिंग वगैरह इसमें जाकर कर सकते हैं। शुल्क आपका 50 रुपया लगेगा प्रति प्रश्न बैंक, यानी जितने भी आप क्वेश्चन टिक करते जाएंगे उतना। मान लीजिए 2 करते हैं तो 100 रुपीज़, 4 करते हैं तो 200 रुपीज़। बात करते हैं साथियों, यहाँ पर जो दिक्कत हुआ है वो काफ़ी एस्पिरेंट के साथ अब देखने को मिल रहा है। लगातार मैसेजेस कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी एस्पिरेंट के एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग जो वो अपना सोच के चल रहे थे कि 90 प्लस या फिर 95 प्लस ईजिली उनका ग्रैब हो जाएगा, ऐसे ही एस्पिरेंट अब काफ़ी डाउन हो गए हैं। इवन 70 मार्क्स के अबव बहुत कम एस्पिरेंट देखने को मिल रहे हैं जिनका 70 मार्क्स के अब जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो गया। सबसे पहली बात ये है कि जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये पूरा ब्यौरा यही ख़राब करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपसे स्टार्टिंग से ही कह रहे थे, यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा आपके लिए कि आप 80 या 85 आसानी से ग्रैब कर पाएँ और आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने में पूरी मदद करे 80 से 85 नंबर। काफ़ी एस्पिरेंट के नंबर जब डाउन हुए हैं तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि आपके कट ऑफ में भारी परिवर्तन होगा। जो आपके फिजिकल के कॉल लेटर आएगी उसका जो कट ऑफ होगा वो आप खुद देखेंगे, जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे उतनी ही जाएगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी एस्पिरेंट 120 में 120 अटेम्प्ट करके आए। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट का यहाँ पे एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे। एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि सर हमको लग रहा था कि हमको 100 क्वेश्चन आ रहा है, तो 20 क्वेश्चन बचे थे, तो हमको लगा 20 में अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो जाता है या 5 ही सही हो जाता है तो मेरा रिकवर हो जाएगा। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार ऐसे ही घटना देखने को मिल रही है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का हमेशा से एग्ज़ाम थोड़ा सा इस वजह से टिपिकल रहा है क्योंकि इसकी नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। धीरे धीरे करके सभी आयोग इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग एसएससी भी लाने वाला है। तो ये जो पैटर्न है ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आया है। और जो एवरेज स्कोरिंग निकली है आफ्टर आंसर की, जो हमारी आंसर की कल देर शाम में रिलीज़ की गई 6 बजे तक, उसमें देखने को मिल रहा है काफ़ी एस्पिरेंट जब यहाँ पे अपने डाटा साझा करने लगे तो ऐसा पता चल रहा है कि बहुत कम रेयर केस में ऐसा एस्पिरेंट है जिसका 80 प्लस आ रहा है, जो कि चौंकाने वाली बात है। प्रीवियस वीडियो में जब हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो आप में से ही बहुत से ऐसे एस्पिरेंट थे जो कह रहे थे मेरा आसानी से 85 आ गया है, मेरा 90 बहुत आसान है, मैथमेटिक्स रीजनिंग बहुत आसान है। जीएस में कोई कह रहा था कि मेरा 30 प्लस सही हो जा रहा है, और पता नहीं कैसे ऐसा एस्पिरेंट कह पा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कहेंगे उस समय भी चौंकाने वाली बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जब आंसर की आई है तो काफ़ी एस्पिरेंट ये कह रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन टिपिकल थे, हमने गलती से कुछ और ऑप्शन फिल कर दिए, और कुछ कह रहे हैं कि रीजनिंग में बहुत आसान क्वेश्चन था तो यहाँ पे हमने सभी टिक मार दिए, उसकी वजह से नेगेटिव की वजह से घट गया। तो लॉजिक बात बिल्कुल लगी नहीं रही थी उस समय, और ये देखिए सच भी होता हुआ नजर आया आंसर की के बाद। आपके कितने आंसर की में मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं, प्राइवेसी रहेगी, कोई आपका मतलब आपको गलत सही कमेंट नहीं करेगा। साथियों बात करते हैं अब यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होता है कि हमें फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि दिक्कत तब क्रिएट होता है कि आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, अपना पैर वगैरह तुड़वा लें, क्योंकि स्प्रिंट मारना है यहाँ पे, दौड़ना नहीं है आपको, स्प्रिंट लगाएंगे तभी आप यहाँ पर सफल हो पाएंगे। तो स्प्रिंट के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और आपके पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। ले दे के आपका 15 अप्रैल तक आपका मार्च चल रहा है, 15 अप्रैल तक आप लोगों का रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आपको पता चल जाएगा, फिर आपके फिजिकल कंडक्ट करवा लिए जाएंगे और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो ये जो बीच का माहौल बन रहा है, जो 2 से 3 मंथ का माहौल बन रहा है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में। एक बार चयन हो गया फिर आपका बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फिर घिसते रह जाएंगे, फिर पढ़ते रह जाएंगे। तो अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कितने नंबर वालों को सीरियसली यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहिए, कितने नंबर वालों को हल्का फुल्का यहाँ प्रिपरेशन करना चाहिए जिनके चांसेस थोड़े कम बनेंगे। और 100% चयन वाले एस्पिरेंट का इस वीडियो में आपको कट ऑफ पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी कट ऑफ 90 पार चली जाएगी या फिर 95 चली जाएगी। कम वैकेंसी होने के बावजूद भी आरपीएफ एसआई का जो परसेंटाइल बना था वो 75 के राउंड फिगर बना था। ओबीसी का 1-2 परसेंटाइल कम था, ईडब्ल्यूएस का भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथियों समझने वाली बात क्या है, जिस एग्ज़ाम में एवरेज स्कोरिंग अब जो रियल डाटा निकल कर आ रहा है वो ये बता रहा है कि आप लोगों का 45 मार्क्स एवरेज स्कोरिंग बन रहा है पर शिफ्ट वाइज। कुछ ऐसे भी शिफ्ट हैं जिनका नंबर कम हुआ है, कुछ ऐसे भी शिफ्ट हैं जिनका नंबर काफ़ी हाई चला गया है, जैसे कि 80-85 तक काफ़ी एस्पिरेंट या किसी शिफ्ट में एकाएक देखने को मिला है। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे बता रहे हैं कि हम इस शिफ्ट में थे, हमारा 80 क्रॉस हो गया है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कह रहे हैं हमारा ये शिफ्ट है और हमारा नंबर पढ़ने के बावजूद भी 65 से लेकर 70 के बीच लाई कर रहा है। तो ये जो डिलेमा क्रिएट हो रहा है ये इस पैटर्न पे क्रिएट हो रहा है क्योंकि कुछ शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड पूछा गया है, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप के देखने को मिले।
रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के देखने को मिले। और जो जीएस है, जीएस ने काफ़ी लोगों को रुलाया है, जो कह रहे थे 30+ बड़े आसानी से आ जाएगा, ऐसा ही एस्पिरेंट अब कमेंट कर रहा है कि 15 भी सही नहीं हो रहा है आंसर की में। तो जीएस इतना भी हल्का नहीं रहा है। आरपीएफ जानते ही हैं, रेलवे अपना पैटर्न यूज़ करता है और बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन पेपर भी आए हुए हैं। अब समझने वाली बात क्या है, किसी को भी निराश नहीं होना है। जिनके मान लीजिए हार्ड शिफ्ट है तो वो भाई अपने में 15 नंबर तक का वेटेज लेके चलेंगे। इतना प्लस होगा आपके नॉर्मलाइजेशन में, मिनिमम मैक्सिमम 20 भी जा सकता है। जो मॉडरेट लेवल वाले हमारे साथी हैं वो अपना आराम से 8 नंबर प्लस कर लें। और जो इजी वाले शिफ्ट हैं वो थोड़े से देखिए, कई सब बार ऐसा भी होता है कि कुछ एस्पिरेंट का जो शिफ्ट होता है वो काफ़ी मनहूस टाइप का होता है, मतलब काफ़ी इजी शिफ्ट दे दिया जाता है, नंबर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उसके बाद नेगेटिव की वजह से थोड़ा कम हो जाते हैं। तो ईजी वाले भाई के भी 2 से 3 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। कुछ शिफ्ट का माइनस हो सकता है, अब इसकी एनालिसिस अभी चल रही है, क्योंकि अब आंसर किया गया है तो अब आपको पता चल जाएगा। 45 नंबर एवरेज स्कोरिंग रही है। अच्छा, बात कर लें नॉर्मलाइजेशन की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा ही टेक्निकल ग्रेड 3 के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे। इस एस्पिरेंट का हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया था। इनके प्लस के 43 मार्क्स बढ़ाए गए हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो इस तरह का नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो काफ़ी एस्पिरेंट के साथ धोखा भी हो जाएगा। तो समझने वाली बात क्या है, जैसे 2 से लेकर 20 मार्च में पेपर हुए हैं तो मल्टीपल शिफ्ट हुआ है, तो कोई ना कोई शिफ्ट हार्ड रही है, कोई ना कोई शिफ्ट नॉर्मल रही है, कोई ना कोई शिफ्ट मॉडरेट लेवल की रही है। प्लस पॉइंट ये है कि इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, 4000 प्लस वैकेंसी, वो भी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में काफ़ी कम देखने को मिलती है। ग्रुप डी की तो लाखों में पहुंच जाती है, लेकिन खास तौर पे जो आर्म फोर्सेस वाले एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा आरपीएफ हुआ, आरपीएफ एसआई का हुआ, तो जो वर्दी वाले जॉब होते हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार कांस्टेबल की बम्पर भर्ती आई है तो काफ़ी लोगों के किस्मत यहाँ पर चमकने वाली है। साथियों, ये वाली स्लाइड बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अपना जाके चेस्ट हाइट वगैरह नपवा लीजिए, देखिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। 165 सेंट, अभी यूपी पुलिस के एग्जाम्स हुए थे, 168 उसमें मांगा था हाइट, तो कई लोग जो है छोटे छोटे इंच से जो है सेंटीमीटर से छटा गए थे। तो ज़रूर से हाइट वगैरह अच्छी जगह पे नपा लीजिएगा, तभी आप अपना प्रिपरेशन दौड़ का कीजिएगा। क्योंकि बहुत दुख होता है जब आप दौड़ते हैं और आपका दौड़ नहीं निकलता है, या फिर दौड़ निकाल लेते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट से आउट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपना कर लीजिएगा, ये हम आप पे छोड़ते हैं। बाकी हम आपके साथ हैं आपको जेन्युइन नॉलेज देने के लिए। ये पूरा पैटर्न रहा है, जनरल अवेयरनेस सबको रुला दिया है। किसी किसी लड़के का तो मैथ पूरा सही है, रीजनिंग पूरा सही है, एक एस्पिरेंट कह रहा था, बस जीएस में उसका 12 क्वेश्चन सही है 50 क्वेश्चन में। अब पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपना जो है फाइनल रूप से देखिए, यहाँ पर जो बता रहे थे 70 प्लस, उनके 40 भी नहीं है, ये रियलिटी अब बनते हुए नजर आई है। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं जैसे हमारी कट ऑफ की रेंज क्या रह सकती है। समझने वाली बात क्या है कि अब कट ऑफ मिनिमम जाने वाली है, ऐसा नहीं है मैक्सिमम पहुंच जाएगी। अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, पहले हम मेल की बात करेंगे फिर फीमेल की बात करेंगे एक साथ। इफ़ यू आर इन यूआर कैटेगरी, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, आपने किसी तरीके का सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको थोड़ा रोना पड़ जाएगा यहाँ पे। यूआर से हैं, अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूआर का कट ऑफ मैक्सिमम ही जाता है, ये रियलिटी है। आप भी बहुत से एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको पता होगा। यूआर से अगर आप मेल से बिलोंग कर रहे हैं और इस समय आंसर की में आपके बन रहे हैं 70 से लेके 72, क्योंकि 10 गुना एस्पिरेंट को बुलाया जाएगा, 10 गुना एस्पिरेंट को बुलाया जाएगा, यानी कि लगभग 40,000 प्लस कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। यूआर के लिए ये कट ऑफ एकदम मैक्स जाने वाली है। ये रॉ स्कोर पे बात किया जा रहा है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, 100% फिजिकल का आपका कॉल लेटर इशू हो जाएगा। फीमेल है 65 पे तैयार रहेंगी। 65 यूआर का थोड़ा सा आप भी जा सकता है, लेकिन 65 अभी तक का देखने को मिल रहा है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में ईडब्ल्यूएस वालों का थोड़ा कम रहेगा, 2 से 3 नंबर ओबीसी से कम रहेगा, क्योंकि पैटर्न जैसे आरआरबी का देखने को मिल रहा है वो यही बता रहा है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम ही रहेगी। अब यहाँ पर जो भाई हैं जिनके 65 से लेके 68 तक बन रहे हैं, इनको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। फीमेल में है तो 60 पे भी आपका यहाँ पर फिजिकल लेटर इशू हो जाएगा। अभी हम फाइनल वालों की भी बात करेंगे। एससी कैंडिडेट हैं, एससी वाले भाई अपना तैयारी कर लेंगे, जिनके भी 60 तक है, फीमेल में 55 तक। और एसटी हैं तो एसटी की जो कट ऑफ रहेगी 52 के नियर अबाउट, और फीमेल की लगभग 50 के नियर अबाउट, या इससे कम 45 पे भी देखने को मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रहेगी वो यही 52 और फीमेल का 50, इसी तरह का देखने को आपको मिलने वाला है। ये पूरा पैटर्न रॉ स्कोर पे डिस्कस किया जा रहा है। अब फिजिकल में आपका लक फैक्टर काम करेगा। हर एग्जाम में जब भी आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे रॉ स्कोर पे नहीं, ये आपका लक फैक्टर पूरा बन जाता है। इसको लक फैक्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहा जाता है। नॉर्मलाइजेशन में किसी लड़के का मान लीजिए हार्ड शिफ्ट पड़ा है, उसका अच्छा नंबर ऑलरेडी आ गया है, और फिर उसको नॉर्मलाइजेशन में भी 10 से 15 नंबर का वेटेज मिल गया। अब ऐसा एस्पिरेंट क्या सेलेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। ऐसा भी एस्पिरेंट होगा जिसका औसत एवरेज स्कोरिंग से कुछ ज़्यादा आ रहा होगा, हार्ड शिफ्ट में पड़ गया होगा, उसको नॉर्मलाइजेशन मिला, वो मॉडरेट लेवल के शिफ्ट के लड़के से आगे निकल गया, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, मॉडरेट वाले का नहीं हुआ।
अब यहाँ पे जो लक फैक्टर काम करेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपकी प्लस का यूआर में 8 नंबर तक जाएगा। प्लस का 8 नंबर आप समझ सकते हैं 78 से लेके 80। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में प्लस का 6 नंबर जाएगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इतना प्लस का लिए। एससी में भी प्लस का 6 और एसटी में भी प्लस का 6 या 8 जा सकता है। एसटी वालों की कट ऑफ थोड़ी सी अप रहती है इस मामले में। ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जाने वाली है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएगा। अगर इससे 2-4 नंबर कम है तो आप अपने रिस्क पे फिजिकल की तैयारी करने लग जाएगा। ये पूरा एनालिसिस है, एक्सपर्ट्स के द्वारा भी ये कहा जा रहा है, हमारे द्वारा भी ये एनालिसिस किया गया है। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, आपका खुद का माइंड क्या कहता है, ये भी आप साझा कर सकते हैं। चैनल पर आप जेन्युइन एस्पिरेंट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट एनालिसिस मिलती रहेगी। आपके फिजिकल के रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, फाइनल ज्वाइनिंग तक अपडेट मिलेगी। और अगर आप कोई बेहतरीन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपने प्रदेश में या फिर सेंट्रल लेवल पे, तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम की एनालिसिस यहाँ पर चलती रहती है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। नीचे टेलीग्राम चैनल पिन कर दिया गया है, लेटेस्ट अपडेट्स उस पर मिल जाती हैं, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। होप सो हमने आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश की है और आप फिजिकल की तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से करेंगे और इस साल अपनी वर्दी को अपने शरीर पर चढ़ा लेंगे। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।